नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो बीएसटीसी की कट ऑफ है 2023 की। जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे कि बीएसटीसी की जो कट ऑफ है 2023 में ये क्या रहने वाली है, क्या ज़्यादा रहने वाली है, क्या कम रहने वाली है, और काउंसलिंग की प्रक्रियाएं कब से स्टार्ट होने वाली है। इस सेशन के बारे में हम कंप्लीट हैं वो जानकारी से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑलराउंडर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको ऐसी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जानकारी है, आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए बीएसटीसी कट ऑफ है 2023। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि क्या बीएसटीसी कट ऑफ है या वो लो रहने वाली है, यानी कि क्या बीएसटीसी कट ऑफ है कम रहने वाली है, क्या हाई रहने वाली है। इन दो प्रश्नों पर मेन चर्चा रहने वाली है कि हाई रहेगी या फिर कम रहेगी। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं बता दूं कि बीएसटीसी कट ऑफ है इस बार है वो हाई रहने वाले, नो डाउट हाई रहने वाले। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि ये हाई क्यों रहेगी इस बार। ठीक है, देखिए एक बंदा था जिसका जो 2020 जो बीएसटीसी 2020 में की, सॉरी 2021 में, ठीक है 2021 में जिसके नंबर आए थे कितने, 405 नंबर आए थे, कितने 405 नंबर आए थे। लेकिन जो उसकी रैंक थी वो कितनी थी, उसकी रैंक थी 3033 में थी, कितनी थी 3033 में। अब एक और एग्जांपल देता हूँ 2023 का इस बार जिसके नंबर आए 438 आए, कितने आए 438, ये भी मेल है। इसकी रैंक कितनी है पता है, इसकी रैंक है 3100 के आसपास है, कितनी है 3100, यानी कि जो 405 नंबर आए थे उससे भी ज़्यादा है रैंक। तो एक इससे मान सकते हो कि रैंक जो आपकी कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ है 400, जो 38 नंबर आए थे इनकी भी कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है 405 नंबर के मामले से। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं कि क्या कितनी है वो रहने वाली है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल की, ठीक है जनरल की कट ऑफ है ये कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है। तो देखिए जहाँ तो पहली लिस्ट आएगी, या अब उसके बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, उसके बाद में थर्ड लिस्ट आएगी, ये तीनों लिस्टें हैं वो आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, तो हम देखिए ऐसा नहीं बात करेंगे कि पहली लिस्ट में ये रहेगी, दूसरी में ये रहेगी, तीसरी, हम डायरेक्ट बात करते हैं तीनों लिस्टों की। जो तीनों लिस्टें हैं उनकी अलग अलग नहीं बात करते हैं, तीनों की शामिल करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ठीक है कट ऑफ पे वो कट कटा के कितनी रहेगी आपकी, 400 के प्लस आसपास आ रहे हैं, कितनी 400 के आसपास आ रहे हैं, तो आपका है वापसी बिल्कुल सेफ जोन में आपका है, जो है वो हो जाएगा। इससे ऊपर है तो हो ही जाएगा। और अब लास्ट कितनी मान सकते हो इसके, 355 मान सकते हो। बिल्कुल जो कट ऑफ है वो इस बार हाई रहने वाली है, नो डाउट कट ऑफ है वो हाई रहेगी। ठीक है, उसके बाद में और फीमेल की बात करें तो 5 नंबर आप कम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हो, 5 नंबर कम कर सकते हो। और बात करते हैं इसके साथ-साथ जो सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट में आएगी, उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा आपका। पा जो 5 से 6 नंबर का है वो फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। 5 से 6 नंबर भी ये हो सकता है कि ये ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की क्या कितनी रहने वाली है, तो देख लेना। ओबीसी हैं वो 385 से लेकर जो 385 जिसके आ रहे हैं और 390 आ रहे हैं, इसके आस-पास हैं वो। जो लिस्ट आएगी आपकी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये तीनों लिस्टें आएगी, तीनों लिस्टों की कुल मिलाकर ये इतनी ही रहने वाली। इससे कम है तो आप देख लेना आपकी नंबर आने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं। और इसके बाद में जो और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं ना, ईडब्ल्यूएस की इसकी बात करते हैं तो आप मान सकते हो इसकी है वो भी 385 के आसपास ही रहने वाली, 385 के आसपास की। और एमबीसी की बात करते हैं, एमबीसी कट ऑफ की, एमबीसी तो इसकी है तो वो 380 रह सकती हैं, 380 के आसपास से एमबीसी की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में बात करते हैं एससी की, तो एससी की कितनी रह सकती है कट ऑफ, एससी की आपकी रह सकती है 365 इसकी मान सकते हो। जो मेल और फीमेल दोनों की मिल मिला के आप 365 हो सकता है कि देखिए ऑफिशियल कट ऑफ तो किसी को पता नहीं होती कि क्या कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो इनकी तो जैसे ही कट ऑफ आएगी तब पता चलेगी। और 2 नंबर आप ऊपर मान सकते हो, 2 नंबर नीचे मान सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो एसटी की बात करते हैं तो एसटी के जिसके 360 आ रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लिस्ट हैं वो उसके लायक हो जाएगा, आराम से उसका है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो। ठीक है, और कोई भी अदर कैटेगरी से आता है, ठीक है जैसे विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसकी तो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको क्या काउंसलिंग, किसको काउंसलिंग है वो करानी चाहिए, इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं कि काउंसलिंग है किसको करानी चाहिए। अगर आपके चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है किसी भी कैटेगरी से हो। देखिए पहले बात कर लेते हैं जनरल की, जनरल और ओबीसी की। जनरल और ओबीसी की अगर आपके 340 प्लस आ रहे हैं तो आपको 100% है वो काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, 100% काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपको कॉल, जो रिफंड है बिल्कुल आपको रिफंड है, 1 साल, 1.5 साल, 1.5 साल के अंदर आपका रिफंड है वो बिल्कुल मिल जाएगा। 1 साल के अंदर हो सकता है इसका मिल जाएगा अगले साल।
तो आपको काउंसलिंग बिल्कुल करानी है। और जिसके भी एससी है, एसटी है, ऐसी कोई कैटेगरी में आते हैं, तो उनके अगर 300 प्लस आ रहे हैं तो उनको, देखिए मैं बात बताता हूँ, आपको 300 प्लस आ रहे हैं तो आपको हैं वो काउंसलिंग बिल्कुल आपको करानी चाहिए, किसी भी हालत में करानी चाहिए, ठीक है। कितनी है काउंसलिंग जो फ़ी है वो 3000 है, मात्र 3000 है। अगर आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपको रिफंड तो मिल रहा है, वापस तो मिल रहे हैं। उसमें से सरकार है वो हो सकता है कि 100-200 रुपए काट लेगी आपका, ठीक है? 100-200 रुपए काट लेगी और वापस से जो 2800 है, 2900 है, वो आपको रिफंड कर देगी, जो अगले साल है कर देंगी। तो आपको काउंसलिंग में भाग भाग ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर भाग लेना चाहिए। और जैसी आपको काउंसलिंग है वो कैसे करवानी है, मोबाइल के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर कंप्लीट आपको बताऊँगा कि काउंसलिंग है वो कैसे करवानी है। निश्चित रहिए आप, ठीक है, मोबाइल से भी काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, कट ऑफ तो हो सकता क्या पक्का ही इस बार है वो कट ऑफ हाई रहने वाली है, क्योंकि पेपर था वो भी सिंपल था, ठीक है। इतना था वो आसान, मतलब कठिन नहीं था, आसान में आता था पेपर, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर भी दिया था। तो ये कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाली। जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके मामले में इस बार कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाली। अब देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होने वाली है, जिसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो तो काउंसलिंग करवाए थे नो डाउट, ठीक है। और जिसको थोड़ा बहुत भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उनको भी, सभी को मैं कहता हूँ कि काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए काउंसलिंग की कब स्टार्ट होगी, आपका 29-30 को आ गया था रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट आ गया था, तो ऐसा माना जाता है कि रिज़ल्ट की 8 से 10 दिन और इससे पहले भी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, तो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी? तो हो सकता है कि आपके 10 से 12 तारीख के आस-पास या वो ऐसा जानकारी आप आ जाएँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो 10 से आप 12 तारीख के आस-पास इसका इंतज़ार कर सकते हो, जल्दी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और जो नया सेशन है वो बता रहे हैं कि नवंबर में इसका नया सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द ही प्रक्रिया चलने वाली, और ये प्रक्रियाएँ पूरी कितने कम से कम देखिए 2 महीने तक चलने वाली है। का पहले काउंसलिंग होएगी, उसके बाद में कॉलेज अलॉट हो गए, डॉक्यूमेंट जो वेरीफ़ाई हो गए, तो कम से कम 2 महीने आप ल इसमें आराम से लग जाएँगे टाइम में। तो ये कट ऑफ है, इस पर हम बात की हैं। आपको कितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? और आगे भी कोई भी ऐसी जानकारी है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।